चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को क्लास 10 का बायोलॉजी का जय प्रकरण में के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आज आप लोग के मैं सामने लाया हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो आप लोग को बता दें दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने के लिए हम लोग के शरीर में रक्त बिम्बाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पाचन क्रिया पूर्ण होती है ता हम लोग के शरीर में पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि जो छोटी आंत के दीवारों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियों के श्रावण होता है वो अंतःरस और शशक एंटीरक होता है, जो कि हम लोग का ए बी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आप लोग को भी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा इसका आंसर कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या। तो आप लोग को बता दें, हम मछली के हृदय जो होते हैं उनमें कोष्ठकों की संख्या सिर्फ 2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, स्वाद कलियाँ जो हम लोग को पाई जाती है वो हम लोग के जीभ के ऊपर पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय मतलब होता है हम लोग का पेट, और पेट के अग्रभाग जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो कार्डियक कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो आप लोग को बता दें कि मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है वो होती है ग्रहणी होती है, ग्रसनी होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। मतलब सजीव का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो सजीव का मुख्य लक्षण पहला में दिया हम लोग का स्थानांतर, दूसरा में दिया है श्वसन, तीसरा में दिया है प्रकाश संश्लेषण और चौथा में दिया इनमें से सभी। तो स्थानांतर तो मनुष्य में नहीं होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो मनुष्य चाहे सजीव जो होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाले एक छोटी नीली नुमा रचना को क्या कहते हैं। तो देखिए उसे हम लोग सिक्किम कहते हैं। जो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाती है उसे सिक्किम कहते हैं। सिक्किम के शीर्ष पर हम लोग का अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो देखो हम लोग की भोजन के पाचन में किस रस की आवश्यकता होती है। तो
किस रस की आवश्यकता होती है? तो आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग की पित्त रस, अमाशयी रस और अंतः रस, इन सबकी ज़रूरत होती है। तो हम लोग का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाशय में अपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो देखिए लेई की तरह जो स्वरूप होते हैं उसे काइम हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग काइम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो देखिए एमिनो अम्ल के विखंडन से हम लोग का बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। चाइल का अवशोषण होता है, चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। चाइल जो होते हैं उनका अवशोषण जो होता है हम लोग का इलियम में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो देखिए मनुष्य के आहार नाल में जो अवशेषी अंग है जिसका कुछ काम नहीं है उसका नाम है अपेंडिक्स, जो कि हम लोग के शरीर में उसका कुछ काम नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांत अस्थिम क्षय कारण है। कह रहा है कि दांत की अस्थि क्षय कारण है। तो दांत के क्षय का कारण है, पहला ऑप्शन दिया हम लोग की मीठी चीनी का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, कि दांतों की सफाई न करना। इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। डेंड्राइन्स के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और इसको हम लोग कहते हैं इनामेल, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। पैरामीशियम में भोजन का अंतःस्रावण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतःस्रावण जो होता है वो कोशिका मुख्य द्वार से होता है, कोशिका मुख्य द्वार से होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है उसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल की कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों हम लोग के मुख्य उपोत्पाद जो है वो है ऑक्सीजन, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में जो पाए जाते हैं पोषण की विधि वो कौन सी विधि होती है? तो वो होती है प्राणी सम पोषण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। प्राणी सम पोषण होता है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं?
देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं जिसका नाम है हरित लवक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करती है, तो भित्ति कोशिकाएं करती है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। भित्ति कोशिकाएं क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आप लोग को हम बता दें कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो देखिए अमीबा क्या करता है कि अपने जब अमीबा के पास भोजन आता है तो उसके चारों ओर वो क्या करता है, कुटपाथ का निर्माण कर लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कुटपाथ के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पेप्टॉन और पेप्टाइल्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। तो देखिए पेप्टॉन और पेप्टाइल्स को हम लोग एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है ना, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो देखिए कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कोशिका के किस भाग में जो सजीव होते हैं उनके सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर है ए कोशिका झिल्ली, दूसरा का बी नंबर है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर ही सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली में से जुड़ी होती है। तो ग्रसनी जो होती है ग्रास नली से जुड़ी होती है, वो होता है निगल द्वार के द्वारा, यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है। तो देखिए अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े होते हैं, और दूसरा डायटम और एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो होता है भाग होता है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है। तो हम आप लोग को बता दें ग्रहणी जो भाग होता है वो छोटी आंत के भाग होता है, कि जो कि छोटी आंत में ही पाया जाता है ग्रहणी। ये 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग पोषण कहते हैं, जिनके द्वारा जीव क्या करता है, पोषण तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो पहला में ऑप्शन है हम लोग का निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये भी जरूरी है, हम लोग को निरंतर ऊर्जा भी चाहिए। कोशिका शरीर की वृद्धि, बी नंबर, ये भी जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ये भी जरूरी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो दोस्तों पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो होती है
पत्ता में यानी कि पत्तियों में ही पाए जाते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में ही संपन्न होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यतः मात्रा होती है। तो आप लोग को दोस्तों बता दें कि मानव मूत्र में जो यूरिया की मात्रा होती है वो होती है 20 mg, ठीक है ना। और प्रतिशत में इसको करेंगे तो 2% होती है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो हम लोग के जब श्वसन की क्रिया होती है तो उसके ताप के रूप में ऊर्जा का निष्कासन होता है 20%, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए, वृक्क तंत्र का भाग कौन है। तो वृक्क तंत्र का भाग मतलब वृक्क किससे संबंधित होता है। तो देखिए, हम लोग को ऑप्शन दिए पोषण, दूसरा में श्वसन, तीसरा में उत्सर्जन, चौथा में परिवहन। तो देखिए, वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, ये हम लोग का होता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया जो होती है वो कहलाती है वाष्प उत्सर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जिनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, श्वसन कहते हैं, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 40। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया जो होती है सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्प उत्सर्जन, तीसरा श्वसन और चौथा है चलन। तो देखो, आप लोग को दोस्तों बता दें, सभी जो सजीव होते हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम जो होते हैं क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव के हृदय जो होते हैं उसमें कितने वेश्म होते हैं। तो आप लोग को दोस्तों बता दो कि मानव हृदय में जो हम लोग का वेश्म होते हैं, वेश्मों की संख्या होती है 4 होती है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम लोग की जो प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, वो होती है हम लोग को ग्लूकोज की प्राप्ति, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। क्वेश्चन अब देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो हम लोग को होती है वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। दही देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 45 नंबर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों, इसमें होती है किण्वन क्रिया, जिससे दही जमता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन।
मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप लोग को ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। मानव में थैलीसिस थैली होती है, तो मानव में थैलेसिस थैली जो होती है वो किस में होती है? तो आप लोग को बता दो दोस्तों, मानव में थैलेसिस थैली जो होती है नेफ्रॉन में होती है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? देखिए दोस्तों, मत्स्य जो होती है यानी कि मछली जो होती है वो अपने गिल्स से सांस लेती है, यानी कि गिल्स से श्वसन की क्रिया को संपन्न करती है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो दोस्तों आप लोग को बता दो कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए हमें विसरण क्रिया की आवश्यकता होती है। विसरण क्रिया की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो देखिए दोस्तों, हम बता दें कि क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा रंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही है। दोस्तों जितने भी अभी तक क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, जो 50 क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें।